Bismillahirrahmanirrahim. Test discussion, Unit 6, English, Preposition and Vocabulary. Question number 1, Direction, Spot the error. इस तरह से आपके पास एक सेंटेंस फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस A, B, C, D और जिन स्टूडेंट्स ने ये पेपर अटैम्प्ट नहीं किया पहले वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लें। यहीं पर स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ें, जैसे मोर पीपल डाइड विद फ्लू in 1919 then were killed in the First World War। इस तरह के सेंटेंस में 4 प्लेसेस से सेंटेंस मार्क्ड हुआ होगा, जैसे ए ऑप्शन है डाइड विद, क्या इसमें मिस्टेक है? बी इन 1919, क्या इसमें मिस्टेक है? देन वर किल्ड, सी में मिस्टेक है। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या डी में मिस्टेक है। तो ऐसे अब आप 1 से 40 तक काउंटिंग लिख लें और फिर आप इसमें 1 के आगे ए बी सी डी जिस ऑप्शन में आप समझते हैं मिस्टेक है उसको मार्क कर लें। कर लिया? अब आप साथ साथ ही अपना आंसर देख लें। तो इसमें होता है डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम, किसी वजह से, बीमारी से मरना। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। आप कहते हैं वो फ्लू से मर गया, ही डाइड ऑफ फ्लू, ही डाइड फ्रॉम फ्लू, दोनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आपके सामने, 4 ऑप्शंस आपने पढ़े। क्वेश्चन रीड्स लाइक दिस, 2 teenagers have been praised for their bravery after confronting mean मुकाबला करना, bravery मतलब बहादुरी। After confronting a man who attacked on a woman। फर्स्ट ऑप्शन ए 2 teenagers have been, इसमें मिस्टेक है। बी ऑप्शन praised for their bravery, इसमें मिस्टेक है। सी आफ्टर कन्फ्रंटिंग ए मैन, इसमें मिस्टेक है। डी हु अटैक्ड ऑन अ वुमन, इसमें मिस्टेक है। तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और जब आपने आंसर किया है उसको चेक करेंगे। तो मैं आपको पहले आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है आपके पास 4th ऑप्शन डी, हु अटैक्ड ए वुमन। अब अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड ये वर्ब की फॉर्म है। तो वर्ड अटैक, हमला करना, जब ये एज ए वर्ब आएगा तो इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगा, यानी अटैक्ड अ वुमन। जैसे आप कहते हैं अमेरिका अटैक्ड इराक फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर यही वर्ड अटैक नाउन के तौर पर आए तो फिर इसके बाद प्रेपोजिशन ऑन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, इट वॉज एन अटैक ऑन हिम, इट वॉज एन अटैक ऑन ईरान फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, द सक्सेसर्स अटेम्प्ट, जानशीन जो होते हैं उनको सक्सेसर्स कहते हैं, जो कि जैसे फादर के बाद सन होता है, सन के बाद उसका सन होता है, या डॉटर होती हैं तो इनको वारिस, इनको सक्सेसर कहते हैं, यानी बाद में आने वाले। द और जो पहले जो चले गए हैं उनको प्रीडिसेसर कहते हैं या फोर फादर्स कहते हैं। द सक्सेसर्स अटेम्प्ट टू, द सक्सेसर्स अटेम्प्ट कोशिश करते हैं, टू रेमेडी इलाज ढूंढने की उस सिचुएशन का, बाय एंटरिंग इन ए डायलॉग विद दोज हु हैव गॉन बिफोर देम, जो उनसे पहले जा चुके हैं, उनको जो बीमारियां पहले जा चुके हैं उनकी बात कर रहा है। ए ऑप्शन में अटेम्प्ट टू रेमेडी द सिचुएशन, इसमें मिस्टेक है। बी बाय एंटरिंग इन अ डायलॉग, बी में मिस्टेक है। या विद दोज, सी में मिस्टेक है। या डी हु हैव गॉन बिफोर देम, किस में मिस्टेक है? तो ए बी सी डी में अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है, आंसर अपना वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अगेंस्ट ए बी सी डी में से लिख दिया है, यानी ए बी सी डी में से किसी एक मार्क्ड ऑप्शन में मिस्टेक है और वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा इसमें कि एंटर इनटू, एंटर फॉर ये वर्ड होते हैं। तो एंटर के बाद आप प्रेपोजिशन यूज़ आम तौर पे नहीं करते जबकि आप किसी कमरे, बिल्डिंग वगैरह में दाखिल होना हो। जैसे द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, तो द टीचर एंटर्ड इन द क्लासरूम भी नहीं आएगा, इन टू द क्लासरूम भी नहीं आएगा, फॉर द क्लासरूम भी नहीं आएगा। जब आपको मुआहदा करना हो, अग्रीमेंट करना हो, मुकाबले में शिरकत करनी हो, तो फिर एंटर इनटू आता है, जैसे कि बी ऑप्शन में आया है। तो सेकंड ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन अटैम्प्ट करें पहले। रिगार्डिंग योर इंक्वायरीज, आपकी जो सवालात हैं उनके बारे में, वी रिग्रेट, हमें अफसोस है, वी रिग्रेट टू से दैट
At present, we are not interested for intimation skills. We are not interested. Interested के बाद preposition for होता है. Certainly interested for नहीं होता. Interest के बाद preposition in आता है. Regarding A, B to say, C at present और D for intimation. इमिटेशन कहते हैं कॉपी करने का. सॉरी, जो पहले मैं अगर इंटीमेशन कह गया हूँ तो इमिटेशन कॉपी. आंसर आपका डी हुआ. क्वेश्चन नंबर 5. सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मैडो. मैडो कहते हैं चरागाह, ग्रास लैंड. टुक हिज पॉकेट नाइफ विद हिज पॉकेट. अपनी जेब से उसने चाकू निकाला. एंड कट ए विस्प और एक मुट्ठी भर ऑफ एल्फेल्फा. एल्फेल्फा इज ए सॉर्ट ऑफ ग्रास, वो निकाली. ए ऑप्शन एट, बी ऑप्शन पॉकेट बुक, सी ऑप्शन विद और डी ऑप्शन ऑफ. इन फोर में से एक जगह मिस्टेक है, तो आंसर आपका हुआ फ्री फ्रॉम आना चाहिए था. एंड टुक ए पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट. इस तरह कहते हैं ना, फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम कराची, फ्रॉम पॉकेट. तो प्लेस के लिए प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होगा. Question number 6. Now, I have reached at the years the good book allows to man in his lifetime upon this earth. A. Reached at. B. Allows to man. C. In his lifetime. D. Upon this earth. जिस तरह से आप इन ड्राइव करते हैं, ऊबर करते हैं, कोई भी प्राइवेट गाड़ी करते हैं, तो जब अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो वो लिखा होता है यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन. रीच्ड एट नहीं होगा. जिस तरह से मुझे इस बात पर अफसोस है, आई रिग्रेट दिस, आई रिग्रेट एट दिस नहीं कहेंगे. तो इस तरह से इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आता. फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन की वर्डिंग आपके सामने. स्पॉट द एरर. सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर. फुल स्टॉप. टेक अ लुक एट योर सेल्फ. Mr. Wittering hesitated and then raised the mirror, और फिर उसने शीशे को उठाया, on his face. First option A, handed him. B option, looked at yourself. Look at yourself. C option, raised the mirror. D option, on his face. तो आप कहेंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेकर जाते हैं, तो उस डिस्टेंस को तय करने के लिए आप क्या कहते हैं? फोर्थ ऑप्शन डी में, to his face. Question number 8. He married with an Italian girl. He married with an Italian girl who was a waitress and usually waited on him at the cafe. A option. He married with an Italian girl. B. Who was a waitress. C. And usually waited on him. D. At the cafe. Which one is your answer? Now, अगर आपने आंसर रॉन्ग किया है तो फर्स्ट ऑप्शन ए है, मैरीड विद नहीं होता. एक्टिव वॉइस में मैरीड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा. ही मैरीड एन इटालियन गर्ल. अगर ये मैरिज होता तो फिर आप कहते हैं हिज मैरिज विद एन इटालियन गर्ल, फिर हो जाता अगर मैरिज नाउन के तौर पे होता. अच्छा, अगर पैसिव वॉइस होता ना, ही वॉज मैरीड, फिर भी विद नहीं आना था, फिर भी टू आना था. ही वॉज मैरीड टू एन इटालियन गर्ल. तो आंसर आपका हुआ जी फर्स्ट ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 9. शी वॉज स्टिल एंग्री एट देयर पेट्रोनाइजिंग. पेट्रोनाइजिंग मीन मगरूर रवैया जो होता है, सरबराही वाला, उसको कहते हैं. एंड एरोगेंट मगरूर बिहेवियर विद हर इन दोज टाइम. ए ऑप्शन, शी वॉज स्टिल एंग्री एट. बी ऑप्शन, देयर पेट्रोनाइजिंग एंड एरोगेंट बिहेवियर. सी ऑप्शन, विद हर. डी ऑप्शन, इन दोज टाइम्स. तो आंसर आपने क्या किया जी? शी वॉज स्टिल एंग्री एट. एट तो बिल्कुल ठीक है. देयर पेट्रोनाइजिंग एंड एरोगेंट बिहेवियर बिल्कुल ठीक है, इसमें तो प्रेपोजिशन वैसे भी कोई नहीं थी. विद हर, याद रखिएगा बिहेवियर के साथ टूवर्ड या टूवर्ड्स आता है. थर्ड ऑप्शन सी आंसर हुआ. बिहेवियर टू या टूवर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 10. आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑन माई क्रेडिट. यानी मेरे ज़िम्मे, मेरे हिस्से में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई एम एट अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू जॉब इंटरव्यू. ए ऑप्शन, आई हैव नो एक्सपीरियंस, बिल्कुल ठीक है. ऑन माई क्रेडिट हो सकता है मिस्टेक हो. सो आई एम एट अ डिसएडवांटेज शायद मिस्टेक हो.
एट क्योंकि प्रेपोजिशन आ गया, व्हेन इट कम्स टू होता है जॉब इंटरव्यू। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हुआ, टू माई क्रेडिट, सेकेंड ऑप्शन बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। अब आप देखेंगे 4 स्टेटमेंट हैं। ए, शी इज़ द टॉलेस्ट एट द 3 सिबलिंग्स, सिबलिंग रिश्तेदारों कहते हैं। बी, शी इज़ द टॉलेस्ट ऑन द 3 सिबलिंग्स। सी, शी इज़ द टॉलेस्ट इन द 3 सिबलिंग्स। डी, शी इज़ द टॉलेस्ट अमंग द 3 सिबलिंग्स। तो 4 स्टेटमेंट्स में से 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक है उनमें। ठीक है, ए बी सी डी में से कहीं ना कहीं मिस्टेक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी और वही आपका आंसर होगा। तो देखें जी आपने कौन सा आंसर लगाया है, डी, शी इज़ द टॉलेस्ट अमंग द 3 सिबलिंग्स। जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन बतानी हो कि 3 या 3 से ज़्यादा की बात हो तो अमंग आएगा, 2 की बात हो तो बिटवीन आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ए एट की जैसे रॉन्ग, एट डिस्ट्रीब्यूशन को शो नहीं करता। बी ऑप्शन में ऑन डिस्ट्रीब्यूशन को शो नहीं करता कि 3 में डिवीजन को शो नहीं करता, और इन भी डिवीजन को शो नहीं करता। डी ऑप्शन आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट ऑप्शन ए, आर प्लेन स्टॉप्ड इन लाहौर। ए ऑप्शन में इन लाहौर है, बी ऑप्शन में एट लाहौर है, सी ऑप्शन में एट लाहौर है, डी ऑप्शन में ऑन लाहौर है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ ए स्टेटमेंट, आर प्लेन स्टॉप्ड इन लाहौर ऑन द वे टू ईरान। ऑन द वे ए में है, बी में इन द वे है, सी में ऑन द वे है, डी में ऑन द वे है। प्रेपोजिशन ए में देखिए टू ईरान और डेल्टा में है इन ईरान। बताएं इसमें कौन सा आंसर है। ओके, अगर सपोज आपने सेकंड ऑप्शन बी किया था तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन सी है, आर प्लेन स्टॉप्ड एट लाहौर ऑन द वे टू ईरान। राइट, फर्स्ट ऑप्शन ए स्टॉप्ड एट होगा, एट लाहौर प्लेसेस के साथ जो है आप एट यूज़ करते हैं, और बी ऑप्शन में इन द वे नहीं होता, ऑन द वे होता है, ऑन द वे, ऑन द गो। और डी क्यों रॉन्ग था जी, स्टॉप्ड एट लाहौर होगा, ऑन लाहौर नहीं आएगा, ऑन प्लेसमेंट के लिए नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13, द इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन ड्रॉप्ड बिकॉज द पुलिस लैक्स एविडेंस। लैक्स वर्ब भी है लैक, और लैक नाउन भी है, लेकिन एस का इजाफा हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ब है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में आपने देखा द पुलिस लैक्स एविडेंस, और बी ऑप्शन में द पुलिस लैक एविडेंस, सी ऑप्शन में द पुलिस लैक इन एविडेंस, और डी ऑप्शन में द पुलिस लैक ऑफ एविडेंस। तो अगर आपने इसका ऑप्शन ए किया है तो फिर आंसर रॉन्ग है, आंसर तो बी हुआ। क्यों, लैक एक ऐसा वर्ड है जब एज ए वर्ब आएगा तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी, द पुलिस हैज़ बीन ड्रॉप्ड, द इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन ड्रॉप्ड बिकॉज द पुलिस लीड्स। पुलिस हमेशा हमेशा प्लूरल होता है, अपने बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं लेता। ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन याद रखिएगा, लैक जब भी वर्ब के तौर पर आएगा, जैसे पुलिस के पास कमी है शवाहिद की, एविडेंस की, तो लैक जब एज ए वर्ब आता है तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। सी इसलिए रॉन्ग हो गया। डी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तो लैक तो हमें यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर हो, नाउन के तौर पर हो तो प्रेपोजिशन आ सकता है लैक के बाद, लेकिन पुलिस सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब के तौर पर जब भी लैक आएगा तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। तो डी इसलिए रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्वेश्चन, इट वॉज गुड ऑफ हिम। ए और बी में गुड, ए में गुड और सिंगल एफ, बी में इट वॉज गुड और डबल एफ, सी में इट वॉज गुड एट, और डी में इट वॉज गुड विद। ये ऑप्शन पढ़ता हूँ, इट वॉज गुड ऑफ हिम, ये उसकी मेहरबानी थी, टू ऑफर यू ए लिफ्ट। इट वॉज सो नाइस ऑफ यू, ओ सिंगल एफ। आंसर क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन ए। बी ऑप्शन ओ डबल एफ की वजह से रॉन्ग है। ओ डबल एफ तो डिस्कनेक्शन को शो करता है, जैसे संडे ऑफ है, सिलसिला चल रहा था, स्विच ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, तो इट वॉज गुड एट, आई वॉज गुड एट हिम, नो, इट वॉज गुड एट हिम नहीं, इट वॉज गुड ऑफ हिम, इट वॉज गुड विद हिम नहीं होगा, तो आपका आंसर अल्फा हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 10 o'clock।
कब से जी? 10 o'clock। स्टार्टिंग टाइम के लिए फॉर नहीं आता, ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? बीटा, सिंस आएगा। ये ऑप्शन फॉर की वजह से रॉन्ग, इन की वजह से सी रॉन्ग और डी ऑफ की वजह से रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर मेनी मिस्टेक्स इन पेज नंबर 120। अब आपने इन पेज 120, बी एट पेज 120, सी ऑन पेज 120, डी ओवर पेज 120। सो अगर आपने फोर्थ ऑप्शन किया है तो ये रॉन्ग है। आप चलें दोबारा एक ऑप्शन ले लें, कौन सा आंसर हो सकता है। सो अगर आपने 3 किया है तो आपका आंसर करेक्ट है। ऑन द पेज, लोकेशन के लिए ऑन कहेंगे। ए ऑप्शन इन की वजह से रॉन्ग, बी ऑप्शन एट की वजह से रॉन्ग और डी ऑप्शन ओवर की वजह से रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, ही वॉज स्टैब्ड मीन चाकू मारना। ही वॉज स्टैब्ड बाय अ लुनेटिक, लुनेटिक कहते हैं पागल को। विद अ डैगर, डैगर कहते हैं खंजर को या चाकू को। ही वॉज स्टैब्ड बाय अ लुनेटिक विद अ डैगर। बी ऑप्शन देखिएगा, विद ए लुनेटिक बाय अ डैगर। सी ऑप्शन, he was stabbed of lunatic with a dagger. D, he was stabbed by a lunatic of a dagger. So अगर आपने इसका आंसर ए किया है तो आपका आंसर ठीक है। उसकी वजह ये है, जब किसी काम के करने के अंदाज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, अगर आपने वो बताना है कि ये इस बंदे के ज़रिए से काम हुआ है तो बाय द पर्सन होता है। जैसे लुनेटिक जो है एक पागल शख्स को कहते हैं, इसलिए बाय आएगा। और जब आपने कोई औजार, टूल, वेपन की बात करनी है उसके साथ विद आता है, जैसे विद ए डैगर, विद अ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स फॉर एग्जांपल। तो बी ऑप्शन जो है बंदे के साथ विद नहीं आएगा, विद अ लुनेटिक की वजह से रॉन्ग है। सी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? ऑफ की वजह से रॉन्ग है। डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? विद अ डैगर आना चाहिए था, ऑफ नहीं आएगा। Question number 18. Do you usually take a bus dash the market? Fill in the blank करनी है। A option by, B option for, C option of, D option to. Quite obvious, very easy. So answer is which one? अगर आपने अब भी सेकंड ऑप्शन भी किया तो रॉन्ग है, ये तो टू द मार्केट है। Do you usually take a bus to the market? To school, to market, to home. 19. He failed dash English. He failed at, on, in, of English. अगर आपने इसका आंसर बताएं जी, A, B, C, D में से कौन सा आना चाहिए? यस, अगर आपने C बताया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आई शैल मीट यू डैश एयरपोर्ट। एयरपोर्ट एक जगह का नाम है। इन द एयरपोर्ट, एट एयरपोर्ट, ऑन द एयरपोर्ट और डी टू द एयरपोर्ट। विच वन इज योर आंसर? सेकेंड ऑप्शन बी, एट द एयरपोर्ट। अगर यूं होता आई शैल मीट यू एट द एयरपोर्ट डैश इन लाहौर, तो फिर इन आता लाहौर में, ठीक है। तो एयरपोर्ट इज़ पार्ट ऑफ लाहौर, तो पार्ट के साथ एट आता है और होल मजमूआ जो बड़ा वर्ड होता है, जैसे लाहौर एयरपोर्ट के मुकाबले में बड़ा है, तो फिर लाहौर के साथ इन आना था। क्वेश्चन नंबर 21, आई कैन शिफ्ट योर बुक्स डैश माई सेल्फ। कि मैं खुद आपके लिए शिफ्ट कर सकता हूँ। फॉर, विद, हूँ, फ्रॉम और ऑफ। विच वन इज योर आंसर? आई कैन शिफ्ट योर बुक्स फॉर माई सेल्फ, मैं खुद कर देता हूँ, ये अपने लिए कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, वुड यू बाय द डिवाइस डैश क्रेडिट कार्ड? बाय क्रेडिट कार्ड, इन क्रेडिट कार्ड, ऑफ क्रेडिट कार्ड, फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। सो बाय, अगर आप कहेंगे कि मैं चेक के साथ पेमेंट करूंगा, आई विल पे इन चेक। क्वेश्चन नंबर 23, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट डैश हर। नेक्स्ट विद, नेक्स्ट बाय, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट एट। ये थर्ड ऑप्शन, सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ही हैज़ बिन वर्किंग डैश दिस प्रोजेक्ट। वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। एट दिस प्रोजेक्ट, बाय दिस प्रोजेक्ट, टू दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट। अगर आपने ए यूज़ किया है, क्योंकि ए ऑप्शन आमतौर पे आई कैचर होता है, यानी कि ऐसा रॉन्ग ऑप्शन जो देखने में एट फर्स्ट साइट आपको अच्छा लगे वो रॉन्ग हो गया, डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, शी सेट डैश द फायर एंड टोल्ड मी अ टेल। टेल मीन कहानी। तो शी सेट टू द फायर, बाय द फायर, एट द फायर, इन द फायर।
तो इन द फायर अगर बैठ जाए तो फिर कहानी नहीं सुना सकेगी, और एट द फायर बैठ जाए तो फिर भी कहानी नहीं सुना सकेगी। तो बाय कहते हैं करीब, तो सेकंड ऑप्शन बी हो गया। बिसाइड भी हो सकता था, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, पे केयरफुल अटेंशन, पे अटेंशन on, pay attention to, pay attention from, pay attention for, pay attention to, attend to your roll call please. Question number 27, he will not part dash his cycle. साइकिल एक चीज़ का नाम है, बंदों के साथ जुदा होना अलग प्रेपोजिशन आता है, चीज़ों के साथ जुदा होना अलग प्रेपोजिशन आता है। he will not part from his cycle, with his cycle, of his cycle, at his cycle. so part with a thing होता है और part from पर्सन होता है। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई फैमिली। क्वेश्चन नंबर 28, आई एम टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस। मेजरमेंट के लिए प्रेपोजिशन फ्रॉम 2 इंचेस, बाय 2 इंचेस, ऑफ 2 इंचेस, विद 2 इंचेस, सो बाय 2 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 29, ही इज नोन डैश टू मी, इज नोन टू मी, वो मेरा वाकिफ है, मैं उसे जानता हूँ, इज नोन टू मी। Question number 30, they came dash taxi. At taxi, on taxi, by taxi, in a taxi. Answer is delta. Alright. अब आप कुछ important vocabulary के unseen vocabulary के words देखेंगे और उनको यहीं पर guess करेंगे. For example, 31st word is SUBTLE. इसमें B silent है, subtle. A dramatic, B notable. नोटेबल कहते मशहूर को, ऑब्वियस वाजे, स्लाइट थोड़ा सा। सो सटल थोड़ा सा के मीनिंग में आएगा। आंसर इज डेल्टा। ब्रैकेट में इनके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 32, एनक्यूम्बा। एनक्यूम्बा, ए ऑप्शन रिस्ट्रेन, बी ऑप्शन कोलैबोरेट, सी ऑप्शन कोऑपरेट, डी ऑप्शन इनकरेज। सबसे पहले तो एनक्यूम्बर मीन भारी भरकम बना देना, किसी चीज़ को रोक देना। अब आप देख रहे हैं कि कोलैबोरेट और कोऑपरेट ही एक ही जैसे वर्ड है, तो दो दो तो आंसर नहीं हो सकते, इसलिए दोनों ही रॉन्ग होंगे। कोलैबोरेट मीन किसी के साथ ताउन करना, कोलैबोरेशन इन कोलैबोरेशन विद समबडी, कोऑपरेट भी ताउन करने को, इनकरेज में भी आप ज़ाहिर ताउन करते हैं। तो आप ऑड वन आउट लेके ए ऑप्शन कर लेंगे, रिस्ट्रेन। इनक्यूम्बर ब्लॉक करना, रोकना, तो रिस्ट्रेन इसका सिनोनिम हो गया। और बाकी ऑप्शन में सबके आप देख रहे हैं कि इसको ब्रैकेट में लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 33, इररिप्रेसिबल। इररिप्रेसिबल सिनोनिम बताना है आपने, हार्मफुल नुकसानदेह, इनकम्पैटिबल जिस तरह से किसी की कोई मतलब कोई उसके मुताबिक ना हो कोई चीज़, ऑप्रेसिव जालिम, अनरिस्ट्रेनेबल जिसको रोका ना जा सके। तो इर और अन, देखो इर नेगेटिव है, सिनोनिम नेगेटिव ही आएगा, यानी इर, इम, इन, डी, डिस ये वाले वर्ड आएंगे। सो योर आंसर इज फोर्थ ऑप्शन डी। बाकियों के सिनोनिम आसान वर्ड हैं, साथ में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अडेप्ट। अडेप्ट माहिर होने को कहते हैं, प्रोफिशेंट माहिर होना, नईव सादा मासूम इनोसेंट, फ्रेंड दोस्त, और अबोर्ड रिहाइश को कहते हैं। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन ए, प्रोफिशेंट। ब्रैकेट में इनके सिनोनिम लिखे हुए हैं, मीनिंग उर्दू में मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रूगैलिटी। ए ऑप्शन इकोनॉमी, बी ऑप्शन इंथ्यूजियाज्म। इकोनॉमी कहते हैं बचत को, इंथ्यूजियाज्म कहते हैं जोश जज्बे को, फुलिशनेस बेवकूफ़ी को, इफेक्टिव मुअस्सर। फ्रूगैलिटी तो केयरफुलनेस, और आंसर इकोनॉमी बचत। अनफ्रूगल होता है फुलिशनेस। बाकी इनके सिनोनिम्स लिखे हुए ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 36, जीलस, जील एंड जेस्ट। अनइंथ्यूजियास्टिक, आपने इसका एंटोनिम बताना है। जीलस कहते हैं जोशीला, अनइंथ्यूजियास्टिक जो जोशीला ना हो, रिलीजियस मजहबी, कंटेजियस और फेनेटिक। तो आंसर आपका ए हुआ, बी में रिलीजियस, सी में कंटेजियस मीन बड़ी मुतअद्दी जो कहते हैं ख़तरनाक जो बीमारी होती है, जो कि फ्लू जिस तरह से होता है वो एक दूसरे को लगता है, जिस तरह से कोविड था, कोरोना था, तो एक दूसरे से लगता था, इसको हम कहते हैं कंटेजियस डिजीज़ है, इन्फेक्शस यानी कैचिंग, स्प्रेडिंग। फनेटिक कहते हैं जुनूनी को, एक्सट्रीमिस्ट को, और एडिक्ट को, और डाई हार्ड बहुत शदीद किस्म का जो होता है बंदा, जुनूनी। 37, केओस, केओटिक। जब अल्लाह पाक ने दुनिया में कोई चीज़ तख्लीक नहीं की थी तो यहाँ पर केओस था, केओटिक सिचुएशन थी। एम्बैरेसिंग, परेशान कौन,
हेरेटिक परेशान, हेक्टिक सॉरी थका देने वाली हेक्टिक रूटीन, ऑर्डरली बातरतीब और नर्वस परेशान। तो क्योटिक नेगेटिव वर्ड है, इसका एंटोनिम पॉजिटिव वर्ड होगा ऑर्डरली बातरतीब। बाकी इसके सिनोनिम्स आपके सामने लिखे हुए, हमें एंटोनिम बताना था। क्वेश्चन नंबर 38, ड्यू टू हर कंसिस्टेंट एफर्ट्स, उसकी लगातार कोशिशों की वजह से शीट गेन डैश, ज़ाहिर है शनाख्त कामयाबी अच्छी चीज़ होगी ना, तो रिकग्निशन अच्छी चीज़ है, डाउट्स तो शकूक है नेगेटिव है, ऑब्स्टेकल रुकावट ये भी नेगेटिव है, इंजरीज ये भी नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 39, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अनपंक्चुअलिटी, अभी नेगेटिव अगर है तो इसका असर जो है ज़्यादा नेगेटिव आएगा। ही फेस्ड, ज़्यादा जब बंदा पंक्चुअल नहीं होगा तो क्या उसको अपलॉज तारीफ मिलेगी, अक्लेम तारीफ, और कॉन्सिक्वेंस नताइज, और लॉरल्स कामयाबियाँ। तो थर्ड ऑप्शन सी आंसर होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट होगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नहीं होगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्नॉलेजमेंट। स्पेलिंग के बारे में मैक्स मुलर ने कहा था, स्पेलिंग इज़ अ नेशनल मिसफॉर्च्यून टू इंग्लैंड एंड इंटरनेशनल मिसफॉर्च्यून टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेज़ों के लिए कौमी मसला और हमारे लिए बैन अवी मसला। इन द मीन टाइम आपने गैस कर लिया होगा, अगर आपने कहा कि आंसर ए है तो ये ही बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ योर टेस्ट डिस्कशन। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।